नमस्कार दोस्तों। आज बिहार की सांस्कृतिक विरासत के श्रृंखला में गया जी के सांस्कृतिक गौरव और उसका जो इतिहास है उसके विषय पे चर्चा करते हैं। अभी पितृपक्ष का श्राद्ध का मास चल रहा है और इसमें गया जी का विशेष महत्व है। पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालु गया जी आते हैं और पिंडदान करते हैं इस महीने। और इसका एक इतिहास है। कहते हैं सीता जी ने यहाँ पे अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था, उसकी भी कहानी है। तो राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लाने गए थे और सीता जी फल्गु नदी पे इंतजार कर रही थी। तभी दशरथ जी ने दर्शन दिया और बोले कि तुम ही मेरा पिंडदान करो। क्योंकि उस टाइम पे सामग्री कुछ नहीं थी, तो सीता जी ने रेत से, बालू से ही उनका पिंडदान किया। और तब जब श्री राम और लक्ष्मण आए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पिंडदान कर दिया राजा दशरथ का। तो राम जी को इस पे विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने फल्गु नदी से पूछा। तो फल्गु नदी ने मना कर दिया कि नहीं, सीता जी ने पिंडदान नहीं किया है। क्योंकि फल्गु नदी चाहती थी कि श्री राम का स्पर्श करें और वो सौभाग्य प्राप्त करे। इसलिए आप देखोगे फल्गु नदी सूखी हुई है क्योंकि वो श्रापित है। सीता जी ने उसे श्राप दिया कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला श्री राम के सामने, जबकि पिंडदान हो गया। तो इसकी कहानी वहां से आती है। और आज भी खासकर हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि यहाँ पे जो भी पिंडदान करते हैं पितरों का, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ एक अक्षय वट है जो साक्षी है इसका, और ये सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। बद्रीनाथ में भी होता है, लेकिन गया जी में भी होता है। हाल ही में गया का नामकरण गया जी हुआ है, जो इसके सांस्कृतिक गौरव और इसके विरासत को रेखांकित करता है। गया जी बिहार में स्थित है और बिहार तो सदा से ज्ञान की भूमि रही है। गया का नाम गयासुर के नाम पे है। एक गयासुर एक असुर था जो बहुत भक्ति और जो विष्णु भगवान की भक्ति में बहुत ओतप्रोत था, और जो जिसके कहते हैं जिसके छूने से लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता था। तो देवताओं ने ये देखा कि भाई ये तो असुर जो है ये पूरे कर्म का सर्किल ही ये डिसरप्ट कर देगा, इसलिए इसका विष्णु जी के सामने ये शंका लेके देवता लोग गए। तो विष्णु जी ने उसके छाती पे पांव रखा और कहते हैं पूरा गया जो है वो गयासुर का ही शरीर है, इसलिए यहाँ पे लोगों को मोक्ष प्राप्त होती है। और जो विष्णु जी ने गयासुर के छाती पे पैर रखा, विष्णु पद के नाम से जिसको जाना जाता है, और मंदिर है वहां पे लोग जाते हैं। तो दोस्तों गया का ये इतिहास रहा है। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, बौद्ध धर्म में भी यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ गौतम से वो गौतम बुद्ध यहाँ बने। वो वट वृक्ष आज भी है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट
जहां मिला, और विभिन्न देशों से, थाईलैंड, चाइना, म्यांमार से श्रद्धालु यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और बुद्धिस्ट का तो एक बहुत बड़ा ये पिलग्रिमेज है। बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, यहीं पे उनको ज्ञान मिला। महाबोधि जो मंदिर है, जिसको अशोक ने सेकेंड या थर्ड सेंचुरी में बनाया था, बाद में फिर वो टूटा और राजाओं ने उसको फिर से रिनोवेट किया। वो सबसे बड़ा बुद्ध का मंदिर है, महाबोधि मंदिर, जो कि गया में है। फिर यहाँ से महात्मा बुद्ध सारनाथ गए और वहां पे उन्होंने अपना सरमंस दिया, और वहां पे संघम शरणम गच्छामि वहां पे हुआ। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये जो तीन जो महात्मा बुद्ध से प्रेरित जो ये श्लोक है, जो प्रचलित है। जैन धर्म में भी तीर्थंकर यहाँ पे आते थे और वो यहाँ पे काफी समय उन्होंने व्यतीत किया। तो ये पुण्य भूमि है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की भूमि है। महावीर, बुद्ध, राम, सीता के यहाँ पे चरण स्पर्श हुए हैं, और इसने बिहार के गौरव को, देश के गौरव को बढ़ाया है। यूनेस्को का ये कल्चरल हेरिटेज साइट है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। विदेश में भी ये यहाँ इंटरनेशनल, गया इंटरनेशनल, बोध गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ थाईलैंड से, म्यांमार से, चाइना से, बुद्धिस्ट कंट्रीज से जो लोग आते हैं और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और एकत्रित होते हैं और यहाँ पे समय बिताते हैं। तो दोस्तों, बताइए आपको कैसा वीडियो लगा, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।